नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूं मुजफ्फरनगर में और मेरे पीछे आप एक विशाल मंच देख रहे हैं। इस मंच पर लिखा है संयुक्त किसान मोर्चा किसान मजदूर महापंचायत 5 सितंबर 2021 राजकीय इंटर कॉलेज मैदान मुजफ्फरनगर। ये वो मैदान है और ये वो स्टेज है जहां किसानों की बहुत बड़ी पंचायत होने वाली है। इस पंचायत का ऐलान, तारीख का ऐलान करीब करीब 2 महीने पहले हुआ था और बीते 2-3 दिनों से यहाँ किसानों का आना शुरू हो चुका है। बहुत बड़ा पंडाल चारों तरफ है। मैं कहूँगा अपने कैमरा सहयोगी से एक बार पंडाल की तस्वीर दिखाएं, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि ये कितने बड़े पंचायत की तैयारी मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन, किसान मोर्चा के बाकी सदस्य और जो किसान नेता हैं उनकी तरफ से किया गया है। अहम जिम्मेदारी इसमें किसान यूनियन की है। नरेश टिकैत अध्यक्ष हैं, राकेश टिकैत प्रवक्ता हैं और नरेश टिकैत के बेटे और किसान यूनियन के नेता गौरव टिकैत हमारे साथ हैं। उनके पास आने से पहले थोड़ी भूमिका। किसान आंदोलन के करीब करीब 9.25 महीने हुए। 26 नवंबर वो तारीख थी जब किसानों के जत्थे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के अलग अलग इलाकों से चलकर दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचे थे। सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, 2 और ऐसे बॉर्डर। और उस वक्त से लेकर आज तक तादाद कम ज़्यादा ज़रूर हुई, मौसम बदला, बारिश भी, ठंड भी, गर्मी भी, उमस भी, और ऐसी ठंड दिसंबर और जनवरी और फरवरी की, और उसमें मूसलाधार बारिश, हर मौसम का सामना करते हुए हजारों की तादाद में किसान वहां टिके हुए। मांग वही, कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी को कानूनी जामा। लेकिन सरकार एक बार नहीं दर्जनों बार कह चुकी है कानून वापसी का सवाल नहीं, एमएसपी पर सन्नाटा है। संसद में प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, कृषि मंत्री ग्वालियर से लेकर भिंड से लेकर दिल्ली तक बार बार कहते हैं कानून वापस नहीं होंगे, आप संशोधन पर बात करो। किसान इसे बार बार खारिज कर चुके हैं। सरकार और किसानों के बीच संवाद के भी कई महीने हुए। अगर मुझे तारीख याद है, आखिरी बार 22 जनवरी को किसान संगठनों से सरकार की बात 11वें दौर की बातचीत हुई थी। उसके बाद 26 जनवरी की घटना, संवादहीनता, दोनों तरफ से चुप्पी, दोनों तरफ से बयानबाजियां, किसान अपनी जगह, सरकार अपनी जगह। लेकिन अब यह महापंचायत अगर यहाँ हो रही है तो उसका मकसद क्या है? क्या ऐसी बात है कि किसान नेता अगर बीते 7-8 महीनों से पंजाब, हरियाणा और यूपी के अलग अलग इलाकों में महापंचायत पहले से कर रहे हैं, तो फिर इस पंचायत में क्या खास है जिसका ऐलान 2 महीने पहले किया गया? क्यों ऐसा हुआ? क्या मकसद है जिसकी वजह से इस पंचायत की इतनी बड़ी तैयारी की गई, इतना माहौल बनाया गया? जरा पीछे से हटिए, थोड़ा मंच दिखे आप ही लोगों का, और इतना बड़ा जमावड़ा। और यहाँ आप दिखेंगे पंजाब से आए लोग हैं, उत्तराखंड के जो तराई इलाके के सिख सरदार हैं जो इसमें भागीदारी कर रहे हैं वो हैं, अलग अलग बिरादरी के तमाम लोग हैं, हर तरह के चेहरे हैं, और सामने पंडाल है। तो सवाल यही कि इस महापंचायत का मकसद क्या है? और ये सवाल मायने इसलिए रखता है कि अब से करीब करीब 5-6 महीने बाद फरवरी मार्च में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर क्या किसान नेता कुछ कहने वाले? क्या कोई ऐसा ऐलान करने वाले? सरकार कहती है किसानों का यह आंदोलन पश्चिमी यूपी तक सीमित है, पंजाब के कुछ इलाकों तक सीमित है। क्या वाकई ऐसा ही है? इस पर भी बात करेंगे। तो हमारे साथ गौरव टिकैत हैं, स्टेज मंच देख रहे हैं, और आपको लगातार आज से लेकर कल शाम तक किसान आंदोलन से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाऊंगा। पीछे मंच आप देख रहे हैं, बारिश ने थोड़ी अव्यवस्था की है, लेकिन तैयारी उसके बाद भी इनकी है। तो गौरव टिकैत, पहले आपसे ही, भूमिका तो मैंने पूरी बांध दी, मकसद क्या है इस महापंचायत? ये वो मुजफ्फरनगर है जी। किसान आंदोलन की हमेशा तो पृष्ठभूमि अगर रही तो मुजफ्फरनगर रही, और इस सरकार को लाने का मुजफ्फरनगर सबसे बड़ा योगदान था। ये वही सितंबर का महीना है और ये मुजफ्फरनगर है, यही किसान पंचायत यहाँ होने जा रही। ये ऐतिहासिक पंचायत है और पूरे देश भर के किसान इसमें जो है शामिल रहेंगे। अगर वे घरों पे भी हैं तो वे फिर भी उनकी आत्मा यहाँ है, ये सब चीज़ें रहेंगी। तो ये, लेकिन मैं फिर भी नहीं समझा, थोड़ा इधर आइए, जरा अगेंस्ट लाइट आप आ रहे हैं, आप इधर आइए। मैं कैमरामैन को कहूँगा इधर आए, आप थोड़ा सा पीछे रहिएगा, स्टेज की तरफ आइए। आप इधर आइए, कोई बात नहीं, आप थोड़ा इधर आइए। और 1 मिनट हमारे कैमरामैन को आने देंगे तभी तो कुछ शूट हो पाएगा। कैमरा ऊपर करो और इधर आ जाओ, हाँ थोड़ा पीछे। लेकिन मेरे सवाल, गौरव हमारे कैमरा पर्सन को आने देंगे, बाकी लोग आ जाएंगे, कैमरा पर्सन ही नहीं आएगा। थोड़ा हटिए, हाँ
थोड़ा हटिए। सवाल ये है जिसका जवाब, हालांकि मैंने अभी बुलाया है जो युद्धवीर सिंह किसान नेता हैं, और कल यहाँ राकेश टिकैत होंगे, नरेश टिकैत होंगे, बाकी मोर्चे के नेता होंगे, उनसे भी बात करूंगा। लेकिन यही मकसद क्या है, मकसद बताइए। क्योंकि कहा जा रहा है जैसे किसान नेता बंगाल भी गए, या जगह जगह जहाँ चुनाव की गुंजाइश दिख रही है वहाँ कुछ प्रचार करने की बात आ रही है। मकसद क्या है, कल क्या ऐलान होने वाला है? मकसद 9 महीने से ज्यादा किसानों को बैठे हुए हो गए, उस पर हर तरीके के आरोप षड्यंत्र जो है ये सरकारें लगा रही। अगर अब भी मकसद जो है समझ में सरकारों के नहीं आ रहा, मकसद तो अब पता लग जाएगा। अब ऐसी स्थिति में किसान नहीं रह रहा कि वो बस धैर्य जो है वो धैर्य उसका जवाब दे रहा। और पंचायतों के जरिए मुजफ्फरनगर का अपना इतिहास है, अगर इसका राजनीतिक सोच वाले लोग हैं तो वे अपने आप समझ जाएं कि मुजफ्फरनगर की पंचायत का उद्देश्य क्या है, उसका मकसद क्या है। नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा पीछे हटिए, फिर भी थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट बात कर रहे हैं आप। पंचायतों का मकसद मैं समझता हूँ। महेंद्र सिंह टिकैत की पंचायतों ने पश्चिमी यूपी के इलाकों से लेकर वोट क्लब तक पंचायतें हमने देखी सुनी है। सवाल ये उठता है, मैं फिर समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या इस महापंचायत के मंच से किसी तरह का राजनीतिक ऐलान या किसी तरह का किसी दल के खिलाफ या पक्ष में ऐलान, ऐसा भी कुछ हो सकता है? देखो, संयुक्त किसान मोर्चा पे पूरे देश के किसान ने, नौजवान ने भरोसा करा, जो कुछ भी वे करेंगे पूरे देश की जनता उसे मानेगी, नौजवान मानेगी। और वही नौजवान जो इन सरकारों को बनाने में था, वही नौजवान आज व्यवस्था देखने में और पूरे सब व्यवस्था को ठीक करने में, महापंचायत में पहुंचने का काम करेंगे। यही इस पंचायत का वो है, और जो संयुक्त मोर्चा फैसला लेगा पूरा देश उसको मानेगा। हाँ, वैसे मैं समझ सकता हूँ कि संयुक्त मोर्चा जो फैसला लेगा, जो कल ऐलान करेगा, गौरव अभी वो कैसे कहेंगे अगर इन्हें पता भी होगा तो। लेकिन थोड़ा पीछे हटिए, थोड़ा पीछे हटिए, थोड़ा सा पीछे हटिए, थोड़ा जगह दीजिए। लेकिन एक सवाल है गौरव और बाकी लोग भी, आपका परिचय? तरसपाल मलिक, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत मुजफ्फरनगर। अच्छा, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। आपका परिचय? पूर्व जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल। अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल। तो ये लोकदल एंगल है इसमें, लोकदल एंगल है इसमें, है ना? मैं बोल रहे हैं शामली से, कंवरपाल मालंडी शामली से। तो लोकदल एंगल है, तो राजनीतिक एंगल तो हो गया अब ये। अच्छा, सब किसान है, सब किसान है, किसान पहले। अभी गौरव क्या? राजेंद्र आर्य, दादूपुर करनाल से, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर नौजवान यूनियन, सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली, सिंगो बॉर्डर दिल्ली। आप कहाँ से आए? गुरप्रीत अटवाल, डिस्ट्रिक्ट रामपुर से आया हूँ। रामपुर से, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आ गए। चलिए, अब बात आती है, जब गौरव आप कहते हो, और ये बात मैंने कई बार नरेश टिकैत से भी बात की है, राकेश टिकैत से भी बात की, नरेश टिकैत इनके पिता हुए, जब आप बात करते हो कि पूरे देश का नौजवान या पूरे देश के किसान, अगर आप वीडियो नहीं बनाएंगे तो अच्छा लगेगा, मैं सबसे आग्रह करता हूँ वीडियो नहीं बनाए तो लेकिन ये बात आती है कि 9.25 महीने पूरे देश में नहीं है। देखिए, इसको ईमानदारी से कबूल करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है। 24 करोड़ की आबादी में ऐसा नहीं है कि हर जिले में, हर सूबे में, हर जिले में 75 जिले हैं, ऐसी तरह से आंदोलन हो रहा है जैसे मुजफ्फरनगर में या बाकी जगह। ऐसा है क्या? नहीं, देखो, आंदोलन भाई कोई ना कहीं तो शुरुआत तो एक वो तो रहता है, लेकिन सभी की किसानों की उसमें ये आंदोलन अब जा चुका, सभी घर में जा चुका, और उनको पता लग गया कि ये कानून आपके लिए कितने खतरनाक हैं, ये बर्बाद करने वाले कानून होंगे। अगर किसान ये कह रहा कि हमें न्यूनतम की गारंटी दे दो, और सरकार कह रही कि हमने तो भाई दुगुनी आय के लिए ये कानून बनाए, किसान जो है आर्थिक तौर पर मजबूत होगा, इन कानूनों में कहीं भी एक शब्द किसान का अगर हो तो वो बता दें। दूसरी बातचीत आप जैसे कह रहे भाई मुजफ्फरनगर तक, ऐसा नहीं है, पूरे भारत। मुजफ्फरनगर तक नहीं करो, पश्चिमी यूपी के इलाके में जो असर है वो असर पूर्वी उत्तर प्रदेश में या मध्य उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में नहीं है। देखो, किसान अपने सब तक खर्च करके, मैं आज सुबह देख रहा था, बाराबंकी की 4-5 बसें आई, एक ही मतलब ब्लॉक के लोग हैं वे, तो बता रहे कि 70,000 रुपये में जो है जी बसें आई, मतलब सबने अपने परिवार से इकट्ठे, किसानों ने इकट्ठे हो गए वे दे रही। तो ऐसा नहीं है, सभी जगह से लोग आ रहे, कितनी बड़ी संख्या में लोग अपना खर्च करके, वहन करके यहाँ तक आ रहे। तो ये ऐसा नहीं कह सकते कि भाई इसको भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश या पश्चिम, ये नहीं, पूरे प्रदेश का, पूरे देश का ये आंदोलन है, सभी लोग साथ में। आप कहाँ से आए? आप लोग जब पीछे हटिए तो सबसे समझें जरा, कहाँ से आए? मुजफ्फरनगर से हैं जी। ये क्या हुआ आपको यहाँ? ये लहसुन है जी। अच्छा, ओके। और आपको ये हाथ कैसे टूटा है? ये करनाल में घरोंडा टोल टैक्स पर
घरौंडा में बस्ताड़ा टोल टैक्स पर पुलिस ने पिछले महीने की 28 तारीख को बर्बरता से लाठियां मारी और जो मुख्यमंत्री का हमने प्रोग्राम कैमला में रोका था, जो कैमला प्रकरण हुआ था, उसका बदला लेने के लिए कैमला के नजदीक ही उसी विधानसभा में, उसी जिले में ये लाठियां भांजी गई। स्थानीय विधायकों और पूर्व विधायकों और भाजपा नेताओं के इशारे पर लाठियां भांजी गई। और अब पहले तो ये हमारी जो लड़ाई थी वो फसल और नस्ल की लड़ाई थी, अब हमारे मान सम्मान की ये लड़ाई बन चुकी है। जरा युद्धवीर जी एक मिनट। मान सम्मान की लड़ाई बन चुकी है। कल एक बड़ा अल्टीमेटम देंगे मैं संयुक्त किसान मोर्चा का सदस्य होने के नाते ये बात कह रहा हूं, एक बड़ा अल्टीमेटम देंगे हम मोर्चे से यहां से, और उसके बाद भी अगर ये नहीं सुधरते तो राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में भी जाने से गुरेज नहीं किया जाएगा। ठीक है, हालांकि ये ऐलान मोर्चे की तरफ से होगा, आप व्यक्तिगत तौर पर बात कर रहे हैं शायद। अब युद्धवीर सिंह आ गए, भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, वरिष्ठतम नेता है, संयुक्त मोर्चे के सदस्य हैं, मोर्चे की हर बैठक में शामिल होते हैं, संयुक्त मोर्चे की जितनी मीटिंग्स के फैसले होते हैं उसके अहम हिस्सा है। तो मैंने गौरव से वो सवाल पूछा, वही सवाल आपसे भी पूछता हूँ कि इस महापंचायत की तारीख का ऐलान कई हफ्तों पहले किया गया, तो ऐसा लगा कि और ऐसा माहौल बना कि 5 सितंबर को कुछ बड़ा ऐलान होगा। आमतौर पर एक दिन पहले लोग नहीं बताता है, आप चाहेंगे 5 को ही बताएं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि इसका ऐसा बड़ा मकसद क्या है। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, संयुक्त किसान मोर्चे का एजेंडा तय है, आज से नहीं, आंदोलन का शुरुआत में ही वो तय हो गया था। ना उसमें कुछ घटा रहे हैं हम, ना उसमें बढ़ा रहे हैं। उन्हीं विषयों को लेके निरंतर हम आंदोलनरत हैं, और ये पंचायत भी उसी बात को लेके, उसी को आउटलाइन, ये मिशन यूपी के नाम से जो शुरुआत की हमने, ये तय किया था कि 30 नवंबर तक हम 18 पंचायत, प्रत्येक मंडल में एक पंचायत करेंगे, महापंचायत। और इस कड़ी की, इस क्रम की शुरुआत जो है वो मुजफ्फरनगर चौधरी टिकैत की धरती है। किसान यूनियन की एक आइडेंटिटी यहाँ से पहचानी जाती है कि मुजफ्फरनगर से जन्म हुआ और एक बड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन चौधरी टिकैत ने खड़ा किया। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए पहली पंचायत यहाँ की शुरुआत यहाँ से की गई, और अब इसी कड़ी चलेगी। पूरे उत्तर प्रदेश में हम ये इस तरह की पंचायतें करेंगे, बाद में उत्तराखंड में, और फिर देश के और हिस्सों में। ये आंदोलन का एक हिस्सा मात्र है। अब जैसे युद्धवीर सिंह जी ने कहा, थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा, युद्धवीर सिंह जी ने कहा मिशन यूपी, और उसके लिए मुजफ्फरनगर की पहली बड़ी महापंचायत। मुजफ्फरनगर का इतिहास, महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन और किसान यूनियन की ज़मीन, और वो मजबूत ज़मीन जहाँ से हुआ आंदोलन और किसान यूनियन का नाम पूरे देश में फैला, और महेंद्र सिंह टिकैत का भी नाम हुआ, और लोगों ने जाना कि एक इतना मजबूत और कद्दावर नेता है जिससे मिलने के लिए यूपी के चीफ मिनिस्टर वीर बहादुर सिंह उस जमाने में हेलीकॉप्टर से आए थे, सिसोली शायद। बिल्कुल ठीक कहा, सही कह रहा हूँ। तो चीफ मिनिस्टर को आना पड़ा था, उसकी भी बहुत कहानियां हैं कि मंच पर कैसे गए और कैसे महेंद्र सिंह टिकैत मिले और कैसे हताश होकर लौटे। लेकिन महेंद्र सिंह टिकैत वो नेता थे जिनके सामने सत्ता ने बार बार झुकने की मजबूरी दिखाई, चाहे दिल्ली में गए हों, चाहे लखनऊ गए हों। अब मुजफ्फरनगर में उसी तरह के आंदोलन की भूमिका, या यहाँ से मिशन यूपी की शुरुआत का इशारा कर रहे हैं। अब मिशन यूपी का मकसद क्या है? 6 महीने बाद चुनाव है, फरवरी मार्च में, मकसद क्या है आप बताइए, मैं कुछ बोलूँ उससे बजाय। नहीं, हमारा मकसद चुनाव से हमको कोई लेना देना नहीं है। ये कंटिन्यूस आंदोलन है, साल से ऊपर हो गया इसके चलते। 26 नवंबर में तो दिल्ली आए, उससे पहले जून में शुरू कर दिया था हम लोगों ने, जुलाई में जब ये आया, ऑर्डिनेंस आया। तो ये उसी कड़ी में है। हम चुनाव से हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस सत्तारूढ़ दल जिस तरह से हमारा उत्पीड़न किया गया है, किस्म से जिस तरह से नज़रअंदाज किया गया, प्रजातंत्र में कोई ऐसी मिसाल देखने को नहीं मिलती कि इतने लंबे आंदोलन को सत्ता में बैठे लोग ये कह के इग्नोर करें कि अपने आप थक हार के चले जाएंगे। ये नहीं होता है। राज सत्ता में बैठे लोगों का दायित्व होता है प्रजातंत्र में कि वो लोगों के दर्द को सुने, परेशानी को सुने, समझे, वार्ता करें। लेकिन युद्धवीर जी, आप जो कह रहे हैं बहुत सारे लोग उससे सहमत होंगे, लेकिन बावजूद इसके आप जानते हैं कि 22 जनवरी के बाद वार्ता नहीं हुई। भले पीएम ने कहा एक कॉल की दूरी पर हैं, लेकिन उस कॉल के साथ शर्तें लागू हैं कि आप पहले संशोधन पर तैयार हो जाओ, वापसी से दूर हट जाओ या वापसी की जिद छोड़ दो। तो वो बात के दरवाजे बंद हैं।
ये हम आप जानते हैं, दुनिया जानती है। अब सवाल उठता है उसके बाद यहाँ से आगे का रास्ता क्या, इस मिशन यूपी का क्या ये माना जाए कि यहाँ से जो पंचायतें होगी वो आप किसी दल के खिलाफ, किसी दल के पक्ष में, या बीजेपी के खिलाफ किसी ऐलान के साथ, नो वोट फॉर बीजेपी, ऐसी कोई बात कहने वाले हैं? नहीं, ऐसा इस तरह का कोई कॉल नहीं देंगे, लेकिन बीजेपी की जो कार्यशैली, जो कार्यनीति है, जिस तरह से किसान मजदूर और किसान मजदूरी नहीं, आज तो ये आंदोलन जो है उन विषयों से आगे बात कर रहा, जिस तरह से नौजवान की बेकारी और बेरोजगारी है, जिस तरह से सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा, जिस तरह का प्राइवेटाइजेशन का दौर सामने साफ पड़ा नजर आ रहा, खेत हमारे जाते दिख रहे हैं, बाजार पे कब्जा उन्होंने कर लिया, गोदाम पे कब्जा उन्होंने कर लिया, तो इससे केवल किसान नहीं समस्या में आने वाला है। आने वाले समय में उपभोक्ता है वो भी आएगा, जो छोटा व्यापारी है, व्यवसायी है, वो भी आएगा। तमाम चीज़ों पे शिकंजा इन्होंने कस दिया और बेरोजगारी तो निश्चित तौर पे बढ़ने वाली है। जैसे जैसे पूंजीवाद बढ़ेगा, पूंजीवाद में जो है वो मैन पावर की आवश्यकता है नहीं, मशीन के माध्यम से काम किया जाता है, तो बेकारी और बेरोजगारी और बढ़ेगी। जिस तरह से आज आपने देखा होगा, रेल मंत्री ने कहा 50% छटनी, गौरव यही रहेगा, बात करेंगे आपसे। 50% स्टाफ की छटनी करेंगे, यानी कि 13 लाख में से 6.5 लाख की छुट्टी करेंगे। कहाँ है रोजगार? डिफेंस में वो कह रहे हैं, रावत साहब कह रहे हैं आर्मी से 1 लाख जवान कम करेंगे। कहाँ जनरेट करेंगे? पीएनटी आपका ख़त्म हो गया, टेलीकॉम आपका ख़त्म होने जा रहा, रेलवे को आप बेच रहे हैं, तो नौजवानों का भविष्य क्या है इस देश? लेकिन युद्धवीर जी जो मुद्दे बताए, चलिए मैं दोनों नेताओं के बीच में आ जाता हूँ ताकि ये इधर से जाए नहीं, यहीं पर है। अब जो थोड़ा पीछे हट जाइए। अब जो युद्धवीर जी कह रहे हैं, जितने मुद्दे आपने बताए, ये एक तरह से विपक्ष के मुद्दे हैं जो सत्ता पक्ष के खिलाफ हैं, बेरोजगारी हो या प्राइवेटाइजेशन हो या जो भी हो। किसान आंदोलन का वो मुद्दा तो नहीं था। किसान आंदोलन का मुद्दा कृषि कानूनों की वापसी, एमएसपी को कानूनी जामा था। क्या ऐसा माना जाए कि चूंकि उस पर सरकार जिद पर अड़ी है, इसलिए आप विपक्ष का मुद्दा उठाकर सत्ता के खिलाफ जो विपक्ष की तैयारी है उसमें कहीं उसका साथ देने की कोशिश कर रहे हैं? और बड़ा मैं खुल के सवाल पूछ रहा हूँ, खुल के जवाब में ही समझ में आएगी बात। देखिए, बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं, आपने इसको विपक्ष से जोड़ दिया। ये आम जनमानस का मुद्दा, बेकारी बेरोजगारी विपक्ष के लिए नहीं है। हमारे बच्चे बेकार हैं, वो जो नेता हैं उनके घर में बेरोजगारी नहीं है, किसान और मजदूर के घर में बेरोजगारी है। ये सब हमारे मुद्दे हैं। यानी इस देश में एक विडंबना ये हो गई है कि कोई भी इशू उठा जाए उसको ये हो जाता कि ये तो पॉलिटिकल हो गया, ये तो विपक्ष के लोग उठाते हैं। मतलब हमको अपनी भूख की, अपनी बेकारी और बेरोजगारी की बात नहीं उठानी चाहिए। हम इस देश के जागरूक नागरिक हैं और हम देख रहे हैं हमारे सामने क्या क्या होने जा रहा। ये ठीक है, मैंने शुरू में ही कहा कि हमारा जो प्राथमिकता है वो 3 कानून और एमएसपी है, उसमें हम ना घटा रहे हैं ना बढ़ा रहे हैं। ये बातें तो आज कोई बात नहीं है। 9 महीने में हर वर्ग का आदमी हमारे पास मोर्चे पे, वहाँ धरने पे आता। सरकारी कर्मचारी भी आते हैं, जो ट्रेड यूनियन के लोग हैं वो भी आते हैं, जो नौजवान बच्चे हैं वो भी आते हैं। सब आके सबका ये निवेदन रहता कि हम सक्षम नहीं हैं और आपने ये लड़ाई छेड़ी है, तो हमारे मुद्दे को भी आप कभी। एक मिनट, अभी 5 मिनट रुको। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की व्यवस्था, चूंकि इतना बड़ा आयोजन। एक सवाल, उसके बाद एक सवाल आपसे भी। अब सवाल ये उठता है, जैसे आज इस महापंचायत जो यहाँ हो रही, कल जो यहाँ हो रही है 5 सितंबर को, उसके बाद अगला कोई प्लान आगे से पहले से तैयारी है? मैंने बताया कि 30 तारीख तक 17 पंचायतें इस तरह की और होंगी, कुल 18। सब इतनी बड़ी होगी? मतलब इतनी बड़ी तो ये तो एक अलग तरीके की पंचायत है और इसमें अलग है, लेकिन मंडल स्तरीय पंचायत होंगी और बड़ी पंचायतें होंगी। अब एक सवाल, आप रुकिएगा, एक सवाल कि जैसे मैं पश्चिमी यूपी के अलग अलग इलाकों में घूम रहा हूँ पिछले 30 दिनों से, पता नहीं आप दोनों को पता है कि नहीं, और गांव-गांव जा रहा हूँ। आज भी बिजनौर में था, मुरादाबाद तीसरी बार आया हूँ, मुजफ्फरनगर आया हूँ। बहुत सारे ऐसे भी किसान भी मिलते हैं जो कहते हैं कि अगर सरकार ने गन्ने की कीमत बढ़ा दी 40-50 रुपये, और गन्ने का जो भुगतान है वो अप टू डेट कर दिया, 31 दिसंबर तक हो गया, और मान लीजिए एकदम सब भुगतान कर दे, तो क्या उसके बाद इस आंदोलन में जो मुख्य मांग है वो कहीं कमज़ोर होगी, या इस इलाके के जो गन्ना के किसान हैं उन्हें लगेगा कि हमारी एक मांग पूरी हो गई? क्या उससे आंदोलन में एक पक्ष डाइल्यूट होगा?
देखो वो हमारी जीविका का वो है कि गन्ने का रेट बढ़ जाए, वो हो जाए। ये आंदोलन है हमारी जीविका के साधन का। हमारी जीविका साधन, हमारी जमीन कैसे बचेगी, ये हर चीज़ का वो नौजवान भी समझ गया कि भाई ना कहीं रोजगार है, आपको अपनी जमीन में ही रोजगार तलाशना पड़ेगा। नहीं सर, ना सरकारें कुछ ये झूठ बोल के, भावनाओं को भड़का के, हिंदू मुस्लिम करा के ये सारी चीज़ें समझ गए। और किसानी पे ध्यान नौजवान लगा रहा, और मजबूती के साथ में इस आंदोलन के साथ में अगर कोई खड़ा तो वो किसान, वो नौजवान ही खड़ा। वही सवाल आपसे भी, क्या सरकार जो लगता है कि अगले महीने भर में, 15 दिन में, किसी भी दिन ये फैसला कर सकती है कि चूंकि आप लोग एक बात हर वक्त कहते हैं, हर किसान कहता है 4 साल से एक पैसा नहीं बढ़ा, हमारा पैसे, ये दोनों चीज अगर कर दे तो निश्चित तौर पे ये ठीक है कि बहुत बड़ा विषय है। ये 4 साल पहले सरकार आई, 10 रुपये आज तक इन्होंने बढ़ाए, 5वां साल चल रहा। हमारे आज भी इनके ऊपर 8,500 करोड़ रुपया बकाया है सरकार पे, उत्तर प्रदेश के किसान का 21,000 करोड़ के करीब देश में बाकी है। और बिजली की दरें उत्तर प्रदेश में पूरे देश में सबसे ज़्यादा, यहाँ पे 175 रुपये किलोवाट बिजली की दर है। ये हमारा गन्ने का क्षेत्र है, इसे अगर इधर कदम रख दें इस सड़क से तो आलू का क्षेत्र शुरू हो जाता। और जो दुर्गति आलू की हुई है उसमें आज मिर्ज़ापुर के लोग आए हुए हैं, उनके यहाँ गेहूँ का रेट 1,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है, 1,000-1,200 में धान बिक रहा। ये सरकार कहती है MSP थी है, रहेगी। मैं आपको यहाँ अभी किसान जो बेच के आए हैं उनसे, सैकड़ों किसानों से बात करा देता हूँ आपकी। एक मजाक, सरकार भी अच्छी तरह जानती है कि MSP है थी रहेगी से काम नहीं चलना, MSP मिलेगी, वो हमारी मांग है। और जब तक वो पूरी नहीं होती तब तक सरवाइव नहीं कर सकता किसान। तो ये हमारे लोकल इश्यूज़ हैं सारे। ये गन्ने का भाव दे सकते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि चुनाव का साल है। 4 साल नहीं किया, अब उनको लगेगा कर दें। चुनाव का साल है और आंदोलन है, और इस तरह के काम ये सरकारें, कोई भी पार्टी सत्ता में हो तो चुनाव के समय पे करती है। तो ये हमारा आदमी अच्छी तरह समझा हुआ कि आज जो भी कुछ किया जाएगा अब इसके बाद, वो केवल और केवल चुनाव का दबाव है, वो सरकार की मंशा नहीं है, सरकार की नीयत नहीं है। और इनके साथ साथ सरकार, जब मैंने जो कहा आपसे कि सरकार को कीमत चाहिए, किसान को भाव चाहिए, और ये तीनों कानूनों को अच्छी तरह किसान ने समझ लिया, पढ़ लिया। ये सरकार तो नहीं पढ़ रही है या जानबूझ के पढ़ना नहीं चाह रही है, लेकिन किसान ने पढ़ लिया कि ये तीनों कानून एक सीक्वेंस में, ज़मीन को कब्जाओ, बाज़ार को कब्जाओ और बाजार गोदाम को कब्जाओ, तीनों चीज़ इनके हाथ में हो जाए। पहले उत्पादक को मारो और फिर उपभोक्ता को मारो, ये षड्यंत्र। छोटा सा सवाल, और चूंकि इस पर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, छोटा सा सवाल का जवाब कि अगर सरकार ने यह फैसला कर दिया कीमत बढ़ाने का और गन्ने का भुगतान टिल डेट पूरा करने का, तो भी आंदोलन जारी रहे? आंदोलन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंदोलन उसी गति से चलेगा। ये मैंने बता दिया कि ये सब समझ रहे हैं कि आज जो भी कुछ होगा वो एक चुनाव का एजेंडा, चुनावी एजेंडे का भाग होगा। चलिए, अब दोनों नेताओं से बात होने के बाद कल क्या ऐलान होगा उसका नहीं पता चला, लेकिन एक बात है, जब सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री मोदी संसद में कहते हैं MSP जारी थी, जारी है, जारी रहेगी, और उसको सरकार के हर मंत्री नेता दोहराते हैं अलग अलग सभाओं में, और अगर आप यूपी, बिहार किसी इलाके में जाएं, गांव में किसान से बात करें तो पता चलेगा MSP जारी नहीं थी, न जारी है, न जारी रहेगी, क्योंकि 1975 रुपये में गेहूं बिकना चाहिए प्रति क्विंटल, वो गेहूं 1600, 1500, 1400, 1700 में बिकता है। सरकारी आंकड़े रिकॉर्ड हैं, 5 सालों का औसत अगर देखेंगे तो यूपी में 25 से 27% गेहूं MSP पर बिकता है, बाकी सब बाजार में। चावल और बाकी की बात करें तो और हताशा है। लेकिन सरकार अपना एक आंकड़ा पेश करती है, दावे करती है, संसद से लेकर लाल किले तक। हकीकत आपको दिखेगी जब गांव में जाएंगे। शुक्रिया आप दोनों का बातचीत करने के लिए। अब जरा आपको पंडाल दिखाते हैं। और चूंकि किसान नेताओं का ये एक बड़ा आंदोलन है जिसकी एक परिणति यहाँ है, जो 5 सितंबर को आप देखेंगे जहां रैली होगी। यहाँ जैसे बहुत दूर तक लंबा चौड़ा मैदान है जिसमें किसानों के लिए बैठने का इंतजाम और कल जो महापंचायत होनी है उसका इंतजाम किया गया है। और इस सड़क का क्या नाम है? जो सड़क है, इस सड़क का क्या नाम है? सर्कुलर रोड। और ये मैदान कोई राजकीय कॉलेज है ना? ये GIC ग्राउंड बोलते हैं, GIC ग्राउंड है। और यहाँ सड़क पर दोनों तरफ से बहुत भंडारे चल रहे हैं, जो अलग अलग गुरुद्वारों की तरफ से और जो किसान संगठनों की तरफ से। तो दोस्तों, मेरा मकसद था कि आपको पता चले
कि किसान पंचायत में क्या हो रहा है, चूंकि किसान आंदोलन के हर पहलू को मैंने लगातार दिखाया है 26 नवंबर के बाद से, मतलब 28-29 नवंबर से। और अगर इतनी बड़ी पंचायत है तो मेरा मकसद था यहाँ आकर वो भी आपको दिखाऊं। और मैं हर रोज यूपी के अलग अलग इलाके में, जिले में, कस्बे में, गांव में, हर जगह जा रहा हूं। और ये सिलसिला अभी से लेकर चुनाव तक चलेगा। 75 जिले हैं यूपी में, 403 सीटें हैं यूपी में। हर जिले में, हर सीटों पर जाने का मेरा मकसद है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाके में भी आऊं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं ajitanjum2022@gmail.com। अपना नाम लिखें, पता लिखें, अपने इलाके की समस्या लिखें, ताकि जब आपके इलाके में आऊं तो मुझे भी पता हो कि वहां की स्थिति क्या है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। एक बार फिर इस किसान मोर्चे के इस स्टेज को देखते हुए, और जैसा कि मैंने बताया और जो किसान नेताओं ने बताया, मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक सरजमी है किसान आंदोलन के लिए। उस ऐतिहासिक सरजमी पर कल क्या फैसला होता है, और अगर कोई फैसला होता है, क्या कोई ऐलान होता है, क्या उस ऐलान का असर अगले 6 महीने तक यूपी में दिखेगा जब चुनाव होंगे, ये भी देखने की बात है। और इसके लिए हम सबको इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। नमस्कार, गुड बाय, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में।